नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम जैन मेडिसिटी हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान से। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत सी न्यू मॉम्स के दिमाग में होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टांके आते हैं। ये सवाल मुझसे बहुत सी पेशेंट्स पूछती है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में टांके आते क्यों हैं। तो देखिए, जब बेबी बर्थ कैनाल में से सेकंड स्टेज में आता है बाहर, तो जो वहाँ की स्किन होती है उसको पेरिनियम बोलते हैं। ये वो एरिया होता है जो वेजाइनल वॉल और पोटी का रास्ता एनल वॉल के बीच का एरिया होता है। इस एरिया को पेरिनियम बोलते हैं। तो जब बेबी प्रेशर के साथ में आता है तो जो पेरिनियम का रास्ता होता है, जो वेजाइना का रास्ता होता है, वो फट जाता है या फिर टियर हो जाता है। इसलिए वो जो टियर होता है वो कभी कभी इतना गंभीर हो सकता है कि वो पोटी के रास्ते तक भी जा सकता है। इसलिए वो टियर इतना गंभीर ना हो, हम इसको कंट्रोल करने के लिए जो कट लगाते हैं डेलिबरेटली, उस कट को एपिजियोटमी कहा जाता है। अब ये कट कितना बड़ा लगेगा ये फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि बच्चे की सर का साइज कितना है, बच्चे का वज़न कितना है, डिलीवरी पहली है, दूसरी है या तीसरी है, डिलीवरी अपने आप से होने जा रही है या फिर इंस्ट्रूमेंट मतलब कि फोर्सेप डिलीवरी या फिर वेंटूज वैक्यूम लगाने जा रहा है। इस पर डिपेंड करता है कि जो एपिजियोटमी है, जो हम कट लगा रहे हैं, वो कितना बड़ा आएगा। अब जो हम इस एपिजियोटमी को स्टिच करते हैं या इसको हम जो सीलते हैं, उन्हें ही नॉर्मल डिलीवरी के टांके कहा जाता है। जो टांकों को हम सीलते हैं उनको 3 लेयर में सीला जाता है। जो सबसे अंदर की लेयर होती है उसको म्यूकोजा कहते हैं, उसके बाहर मसल्स की लेयर होती है और सबसे बाहर स्किन मतलब चमड़ी वाली लेयर होती है। तो आपको जो अंदर की लेयर्स होती हैं, जो अंदर की परतें होती है, वो दिखाई नहीं देती है। आपको सिर्फ जो बाहर की स्किन होती है उस पे कितने टांके आए हैं, सिर्फ यही दिखाई देते हैं। अब मानो कि आपकी जो डिलीवरी है वो पहली डिलीवरी है, बच्चे का जो सिर का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है या बच्चे का वजन बहुत अधिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे अंदर की लेयर होती है उस पे 3 या 4 टांके आते हैं। फिर उसके बाद जो मसल्स की लेयर होती है इस पे 1 या 2 टांके आते हैं और जो बाहर स्किन होती है उस पे 3 या 4 टांके आपको आते हैं। लेकिन अब यदि आपकी डिलीवरी इंस्ट्रूमेंट से हुई है, बच्चे का सर बड़ा है, बच्चे का वज़न ज़्यादा है, जो पेरिनियम की स्किन है वो काफ़ी टाइट रहती है, तो ऐसी कंडीशन में टांके ज़्यादा आते हैं। ऐसी कंडीशन में जो अंदर की लेयर होती है म्यूकोजा, उस पे 6 से 7 टांके, मसल्स की लेयर पर 3 से 4 टांके और स्किन की लेयर पर 5 से 6 टांके भी आ सकते हैं। और यदि मान लो आपका दूसरा या तीसरा बेबी है, बेबी का साइज बहुत छोटा है या उसका वजन बहुत कम है और स्पॉन्टेनियस डिलीवरी है, कोई हमने औजार नहीं लगाए हैं, तो कभी कभी सिर्फ स्किन पे ही बिल्कुल सुपरफिशियल 1 या 2 टांके ही हमें लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी कंडीशन ये रहती है कि जो वहाँ की स्किन होती है वो इतनी रिलैक्स होती है, बच्चे के सर का साइज, बच्चे का वजन बहुत कम रहता है, बच्चे का प्रेशर बहुत अधिक नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर टांके नहीं लगाने पड़ते हैं। इसलिए जो भी हम कट लगाते हैं उसका डिसीजन हम माँ और बेबी दोनों की सुरक्षा के लिए ही करते हैं, क्योंकि यदि हम कट नहीं लगाएंगे तो बच्चा इतने प्रेशर से आएगा कि वो कट पोटी के रास्ते तक चला जाएगा, जिससे माँ को दिक्कत होगी और काफ़ी लंबे समय तक यदि बच्चा बर्थ कैनाल में पड़ा रहेगा और उसको नहीं निकालेंगे तो बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए जो डिलीवरी में टांके हम लगाते हैं वो माँ और बेबी की सेफ्टी के लिए ही लिया गया डिसीजन होता है। अब जो डिलीवरी में टांके लगते हैं उनकी जो रिकवरी होती है, मतलब उनको हील होने में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। इसलिए यदि आप टांकों की केयर अच्छे से करते हैं, जैसे कि आपको टांके गर्म पानी से वॉश करने हैं, जब भी आप वॉशरूम करने के लिए, पोटी करने के लिए जाते हो, टांकों को आगे से पीछे की तरफ आपने धोना है, सूखे कपड़े से साफ करना है। डॉक्टर्स आपको लगाने के लिए ऑइंटमेंट देते हैं,
वो ज़रूर से लगाना है। आपको एंटीबायोटिक पेन किलर की दवाइयाँ दी जाती है, वो आपने लेनी है। आपने पानी अच्छे से पीना है, हरी सब्जियाँ, फल फ्रूट अच्छे से खाने हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जी ना रहे। क्योंकि यदि आपको कब्जी रहेगी तो आप पोटी पे प्रेशर लगाओगे तो टांके फटने के खतरे रहते हैं। और जब भी आप बैठें तो सॉफ्ट गद्दी या फिर डोनट पिलो आता है जिसमें बीच में स्पेस रहता है, उस पे बैठें, ताकि आपको टांकों में कम से कम दर्द हो और उनकी रिकवरी जल्दी से हो जाए। अब यदि आपको लगे कि टांके 1 महीने से ऊपर हो गए हैं, वो भर ही नहीं रहे हैं, उनके अंदर सूजन काफ़ी ज़्यादा है, आपको दर्द बहुत अधिक हो रहा है, टांकों से पीला पीला पानी जा रहा है, टांके अपने आप से जल्दी ही टूट गए हैं, गैप हो गए हैं, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को चेकअप जरूर से करवाना है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कितने टांके आएंगे, ये हर महिला का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है और वो डिपेंड करता है कि वहाँ की स्किन कितनी टाइट है, बच्चे का साइज़ कितना है या उसका बेबी वेट कितना है, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी डिलीवरी है, क्या हमें औजार लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सबका सफ़र अलग अलग रहता है। यदि आप टांकों की अच्छे से सफाई रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो टांकों की रिकवरी बहुत जल्दी से हो जाएगी। फिर भी आपके कुछ प्रश्न रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।